Good morning, students. I am Shalin Chaurasia, Assistant Professor, Mechanical Engineering Department, Hindustan College of Science and Technology, Farayamapra. Today, our topic is automation and robotics. First, we will go through the preamble. Automation is a necessity in industries because it not only seeks improve the quality of life for humans at both home and work, it allows the distribution of both quality products and services to be made available at faster rate and reduce downtime and human error. It is what is currently propping up our world's distribution chain. The greater all industries access to automation, the greater our lives become on the whole. The robots are not going to take over the world despite some fear. As long as we keep building them, they are going to keep on breaking. It is a challenge for many to accept the feeling a part of their own autonomy is diminished as technology processes. As we, on the whole, become more dependent upon automation, but automation is only supplementary. Although it may disperse some jobs, in most industries it creates more possibilities for them. Automation makes jobs safer and does ones that are unsafe for people, like smelting metals. It also reduces human error, like I mentioned above, and allows humans to produce more goods per capita. हम कह सकते हैं या हम कहते हैं कि गलतियां इंसानों से होती हैं. ऑब्वियसली अगर हम ह्यूमंस को मशीन से जैसे ही रिप्लेस करते हैं तो गलतियां होने के चांस अपने आप कम हो जाते हैं. यही ऑटोमेशन की थीम है. एक्चुअली हम बात करते हैं जरा इंट्रोडक्शन पार्ट की. ऑटोमेशन इज द कंट्रोल ऑफ मशीन्स एंड प्रोसेसेस by independent system through the use of various technologies which are based on computer software or robotics. Industry implements automation to increase productivity and reduce labor cost. ऑटोमेशन की जो मेन चीज है वो ये है कि ये प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, और जब हम लेबर ही कम कर देते हैं तो लेबर की कॉस्ट तो कम हो ही जाएगी. ऑटोमेशन और लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी, इसको हम लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी भी कहते हैं. इट इज द टेक्नोलॉजी इन विच फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेस हैव लीड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स विथ नेचुरल फीचर्स नेविगेशन. ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स का हम इसमें यूज करते हैं. नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन. There are many advantages of automation. Higher production rates. सबसे पहले तो जो प्रोडक्शन रेट है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है. मोर एफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल्स का जो हम यूज करते हैं ज्यादा इफिशिएंट वे में करते हैं. राइट. बेटर प्रोडक्ट्स क्वालिटी. ऑब्वियसली ह्यूमन एरर जो है वो कम हो जाते हैं. प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है. इम्प्रूव्ड सेफ्टी, क्योंकि ह्यूमंस कम हैं, जो हजार्डस मेथड, जहाँ पे हजार्डस एनवायरनमेंट है वहाँ पे हमने ज़्यादातर मशीन्स यूज कर रखी हैं. ऑटोमेशन यूज किया हुआ है तो सेफ्टी तो बढ़ रही है. शॉर्टर वर्क वीक्स फॉर लेबर्स के लिए हम वर्क वीक जो है वो थोड़ा सा कम कर सकते हैं, जिससे उन्हें रिलैक्स मिलता है और हम उनसे और ज़्यादा फ्रेशनेस के साथ काम करा सकते हैं. रिड्यूस फैक्ट्री लीड टाइम का मीन्स है कब हमने किसी फैक्ट्री को ऑर्डर किया और कब उसने हमें डिलीवरी दी. जो टोटल टाइम है दिस इज कॉल्ड फैक्ट्री लीड टाइम. राइट. ये कम हो जाता है ऑब्वियसली. मोर इफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल्स.
रिजल्टिंग इन लेस स्क्रैप, क्योंकि मटेरियल्स का हम तरीके से यूज कर रहे हैं, बहुत इफिशियंट वे में यूज कर रहे हैं, इसलिए स्क्रैप जो है वो कम से कम आता है। वर्कर सेफ्टी, ऑब्वियसली वर्कर सेफ्टी है ना। रिडक्शन इन द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ऑन एवरेज पर वीक बाय फैक्ट्री वर्कर्स, वर्कर्स का हम थोड़ा सा टाइम रिड्यूस कर देते हैं पर डे बेसिस पे। डिसएडवांटेजेस, इसके इतने फायदे होने के बाद भी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम बात करते हैं जरा। पहला है वर्कर डिस्प्लेसमेंट। वर्कर डिस्प्लेसमेंट का मीन्स है, चूंकि वर्कर कम है, उनको हम डिफरेंट लोकेशंस पे डालते हैं, उनके आपस में इंटरेक्शन कम हो जाते हैं। ठीक। वर्कर हु जॉब हैज बीन टेकन ओवर बाय मशीन अंडरगोज ए पीरियड ऑफ इमोशनल स्ट्रेस, जिसके जॉब जाएंगे वो तो इमोशनल स्ट्रेस में आएगा, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। In addition to displacement from the worker may be displaced geographically workers को हमें दूर दूर लोकेशन, रिमोट लोकेशंस पे भी डालना पड़ता है, उनके इंटरेक्शन कम हो जाते हैं। वही हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें ज्यादा चाहिए होता है। हायर लेवल ऑफ मेंटेनेंस नीडेड, मेंटेनेंस ज्यादा चाहिए। लोअर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, एक ऑटोमेशन में हमें ऐसा लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, पर ये कहा गया है, साफ साफ कहा गया है, इवन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन इज लेस फ्लेक्सिबल, जो सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है वो भी कम फ्लेक्सिबल होता है। जो हमारा ह्यूमंस के द्वारा हम काम कराते हैं, उनको कभी भी आप ऑर्डर दे दीजिए, वो एट एनी टाइम चेंज कर सकते हैं चीजों को। वो लेथ मशीन पे काम कर रहा है, अभी हम चाहेंगे तो उसको मिलिंग पे काम करा लेंगे, लेकिन अगर सारा ऑटोमेटेड है तो हमें उस सेटअप में चेंज करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, सेकंड वन इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, थर्ड वन इज फिक्स्ड ऑटोमेशन। इन तीनों ऑटोमेशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो प्रोडक्ट की वैरायटी और प्रोडक्ट के वॉल्यूम का है, ठीक है ना, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी का डिफरेंस है इन तीनों ऑटोमेशंस में। हम केवल अब इस ग्राफ में पहले सबसे पहले ये बात करते हैं कि प्रोडक्ट वैरायटी। प्रोडक्ट वैरायटी का मीन्स है हम कितने टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, राइट। मान लीजिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए 6 टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, या प्रोडक्ट की वैरायटी और ज्यादा हम रख रहे हैं, तो ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन हमें यूज करना पड़ेगा। ज्यादा वैरायटी है तो, मीडियम वैरायटी है 2 या 3 टाइप के, 4 टाइप के हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन है। और फिक्स्ड ऑटोमेशन में बिल्कुल कम वैरायटी, हम हो सकता है एक ही वैरायटी या ज्यादा 2 वैरायटी बना रहे हो, फिक्स्ड ऑटोमेशन। पर जो आपके प्रोडक्ट्स वॉल्यूम है, पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स सबसे कम बनेंगे प्रोग्रामेबल में और सबसे ज्यादा बनेंगे फिक्स्ड ऑटोमेशन में। फ्लेक्सिबल इज ए मिडिल ऑटोमेशन, राइट। नाउ कम टू द फिक्स्ड ऑटोमेशन, सम फीचर्स आर देयर। हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर कस्टम, ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, कस्टम इंजीनियर्ड इक्विपमेंट हमें यूज करना पड़ते हैं, जिससे इन्वेस्ट। कस्टम इंजीनियर्ड इक्विपमेंट का मीन्स क्या है भाई, पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हमें इक्विपमेंट डिजाइन करवाने पड़ सकते हैं, ये है कस्टम इंजीनियर्ड इक्विपमेंट। हाई प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन रेट बड़ा हाई रहता है। रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल इन एकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंजेस, ये कम फ्लेक्सिबल होते हैं, राइट। प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की बात करते हैं हम, थोड़ा सा मीडियम रेंज का ऑटोमेशन है, मिडिल जिसको कह सकते हो आप। हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पज इक्विपमेंट्स, जनरल पर्पज इक्विपमेंट यूज होंगे तो हाई इन्वेस्टमेंट फिर से होता है। लो प्रोडक्शन रेट्स रिलेटिव टू फिक्स्ड ऑटोमेशन, प्रोडक्शन रेट कम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विथ चेंजेस इन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट सुटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन की बात आ गई है। बैच प्रोडक्शन कहलाता है कि अगर हम प्रोडक्शन को बैचेस में करते हैं, बैचेस में मान लीजिए हमारे पास 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, ए बी सी। ए के हमें कुछ वॉल्यूम प्रोड्यूस करना है ना, मान लीजिए कुछ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं कि हमें इतने
ए के बनाना है, इतने बी के बनाना है, इतने सी के बनाना है, ये बैच प्रोडक्शन होता है हमारा। बैच प्रोडक्शन की खासियत ये होती है कि हम बैचेस में चेंज कर लेते हैं, जिस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड होती है उसको हम थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं, जिसकी कम मार्केट में डिमांड होती है, सीजनल डिमांड की बात कर रहा हूं मैं, उसको हम थोड़ा सा कम बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन दूसरे प्रोडक्ट को हम प्रायोरिटी दे देते हैं, ये बैच प्रोडक्शन होता है। तो ये प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का ये फायदा है कि हम बैचेस में बनाते हैं, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है तो दूसरे को हम बना लेते हैं, लेकिन उसके लिए वी हैव टू प्रोग्राम्ड, जो हमें ऑप्शन देना पड़ेगा कि प्रोडक्ट बन, तो कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा आएगा, मशीन्स का सेटअप आएगा, वो प्रोडक्ट बन के हिसाब से आएगा। ओके, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की बात करें हम, हाई इन्वेस्टमेंट फॉर ए कस्टम इंजीनियर्ड सिस्टम, इन्वेस्टमेंट इसमें भी हाई है। कंटिन्यूस प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मिक्सचर ऑफ द प्रोडक्ट, मीडियम प्रोडक्शन रेट कम मीडियम है। फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विथ प्रोडक्ट डिजाइन वेरिएशंस, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, ताकि जितनी भी डिजाइन आप सोच रहे हैं वो सारी उसमें बनाई जा सकती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक, नीड ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की क्या नीड है? टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी, हमें लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, इसके लिए ऑटोमेशन जरूरी है। टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ लेबर शॉर्टेज, देखिए लेबर शॉर्टेज अपने आप में एक बड़ा इशू है। एक्चुअली समटाइम्स कुछ चीजें रिटन नहीं है, लेबर शॉर्टेज यहाँ पे चूंकि लेबर नेगोशिएट करने लगता है, जब लेबर शॉर्टेज होती है लेबर अपने मन का पैसा मांगने लगता है, जो कि इंडस्ट्री नहीं देना चाहती है, वो अपने मन से छुट्टी चाहने लगता है जब लेबर की शॉर्टेज थोड़ी सी भी होती है ना, तो इसको इंडस्ट्री टोलरेट नहीं करना चाहती है। दिस इज नॉट रिटन इन द डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली। टू रिड्यूस द एलिमिनेट रूटीन मैनुअल एंड क्लरिकल टास्क, जो रूटीन टास्क है उसको भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इंप्रूव द वर्कर सेफ्टी, वर्कर सेफ्टी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एक्चुअलिटी ये है, रियलिटी में क्या होता है, जिस समय हजार्डस कंडीशंस होती हैं या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो वर्कर रिफ्यूज कर देता है वहां पे काम करने के लिए, अपने लिए दुनिया भर की चीजें डिमांड करता है कि हमें आप ये सेफ्टी प्रोवाइड करिए, वो सेफ्टी, गलती से कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारी डिमांड वर्कर करता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये नीड ऑफ ऑटोमेशन, यही ऑटोमेशन की बेसिक नीड बनी। टू इंप्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, जिन लोगों ने ऑटोमेशन किया और प्रोडक्ट को तरीके से बनाया ऑटोमेशन के तरीके से, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर पाई गई, ऐसा देखा गया है। तो दूसरे लोगों को अपने आप ही, दूसरी इंडस्ट्रीज को अपने आप ही और प्रोडक्ट क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ा। टू रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम कम हो जाता है इससे। मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम का मीन्स है जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग का टाइम लगता है ना, ताकि टाइम से डिलीवरी मिल सके। जो कस्टमर है अगर उसको टाइम से डिलीवरी नहीं मिलती है, मान लीजिए मौसम ऐसा खराब हो गया, बारिश का मौसम हो गया, लेबर आने के लिए, लेबर बोले कि हम तो आ ही नहीं पाएंगे या लेट आ रहा है लेबर, तो आपका जो डिलीवरी है वो तो लेट हो ही जाएगी, है ना। लेकिन अगर आपके यहाँ ऑटोमेशन है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ेगा। टू अकम्प्लिश प्रोसेस दैट कैन नॉट बी डन मैनुअली, बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हैं जिनको मैनुअली करने में बड़ी दिक्कत आई। टू अवॉइड द हाई कॉस्ट ऑफ ऑटोमेटिंग, है ना, हाई कॉस्ट ऑफ नॉट ऑटोमेटिंग, जो ऑटोमेशन नहीं करेंगे तो उसकी एक अपने आप में कॉस्ट बनती है, उसको अवॉइड किया जाता है। गोल ऑफ ऑटोमेशन, गोल्स की बात करते हैं हम। स्पीड अप कॉमन टास्क टू लिफ्ट प्रोडक्टिविटी, जो कॉमन टास्क है वो स्पीड अप हो जाता है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हमारा पहला गोल है। रिड्यूस मिस्टेक्स और एरर्स, बिल्कुल हमने स्टार्टिंग में ही कहा है कि जो गलतियां होती हैं वो इंसान से होती हैं, भाई इंसान रहेगा तो गलतियां करेगा, ऑब्वियसली ह्यूमन एरर, तो जब ह्यूमंस ही कम कर देंगे तो मिस्टेक्स और एरर्स अपने आप कम हो जाते हैं ऑब्वियसली। इम्प्रूव सेफ्टी फॉर ह्यूमन, सेफ्टी प्रोवाइड करना। फ्री अप ह्यूमंस सो दे कैन फोकस ऑन
हायर वैल्यू वर्क। जो मोटिव हमारा ये है कि जब हम हाई सैलरी पेड इंजीनियर्स और एम्प्लॉय ले रहे हैं तो उनसे हाई वैल्यू वर्क कराया जाए। छोटा छोटा जो काम है वो उनको देकर अननेसेसरी बर्डन डालने से फायदा नहीं है। ये इंडस्ट्री की सोच होती है मैनेजमेंट की। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोमेशन: ट्रेन डेवलपर्स ऑन ऑटोमेशन, कीप ऑन ऑटोमेशन लिस्ट। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन डेवलपर्स ऑन ऑटोमेशन। जब ऑटोमेशन किसी इंडस्ट्री में लगाया जाता है तो एक पर्टिकुलर टीम बनाई जाती है, उनको ट्रेंड किया जाता है ऑटोमेशन के लिए। दिस इज कॉल्ड ट्रेन डेवलपर्स ऑन ऑटोमेशन। कीप ऑन ऑटोमेशन लिस्ट। ऑटोमेशन लिस्ट का मीन्स है इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ ऑटोमेशन लगाना है उसकी एक कंप्लीट लिस्ट बनाई जाती है। जरूरी नहीं है कि फुली ऑटोमेटेड किया जाए इंडस्ट्री को। अगर आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है फुली ऑटोमेटेड करने में तो आप एक लिस्ट बनाइए सबसे पहले कि कहाँ ज़्यादा जरूरी है, वहाँ ऑटोमेशन। कीप इट सिंपल। थर्ड है कीप इट सिंपल मीन्स ऑटोमेशन छोटे छोटे स्टेप्स में लगाया जाता है, ना कि एक साथ लगाया जाए। इसको सिंप्लीफाई किया जाता है, आपको कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉयर योर ऑपरेटर्स, एम्पावर योर ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर्स हैं उनको आपको कुछ डिसीजन मेकिंग का पावर देना पड़ता है। कई बार ऐसी अनयूजुअल सिचुएशंस आती हैं कि उनको अगर बिल्कुल पावर नहीं है तो वो बैठ जाते हैं। फिर अगर कोई थोड़ी सी अनयूजुअल सिचुएशन आती है तो उन्हें अनयूजुअल सिचुएशन के लिए थोड़ा बहुत एम्पावरमेंट उनका होना चाहिए। पुट ऑटोमेशन इन योर जॉब टाइटल। इंडस्ट्री जब तक अपने जो एम्प्लॉयज हैं या जो ट्रेंड डेवलपर्स हैं उनको ऑटोमेशन का एक टैग नहीं देती है तब तक वो फीलिंग उनको नहीं आती है। जैसे मान लीजिए ऑटोमेशन इंजीनियर, जब ऑटोमेशन इंजीनियर या ऑटोमेशन मैनेजर, जब वो ये टैग उसको मिलेगा तो उसको अपने आप एक फीलिंग आती है कि मैं इसमें काम कर रहा हूँ, ये मेरे आगे टैग लगा है ऑटोमेशन का। अगर उसको नहीं आएगा तो उसको अपने आप फीलिंग आएगी। ये साइकोलॉजिकल मेथड है, प्रिंसिपल है ऑटोमेशन का कि ये इसीलिए टैग दिया जाए। बिल्ड एक्सेप्शन बेस्ड नोटिफिकेशन। बिल्ड एक्सेप्शन बेस्ड नोटिफिकेशन मीन्स कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि आपको सेंट्रली नोटिफाई करना पड़ता है। सेंट्रली नोटिफाई जब एक्सेप्शनल सिचुएशन होती हैं उनमें सेंट्रली नोटिफाई करना जरूरी होता है ना। मोर रूल्स मोर ऑटोमेशन। रूल्स जितने ज्यादा होंगे उतने ही ऑटोमेशन में आसानी होती है। मीन्स आप जितने ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस को डिस्क्राइब कर लेंगे, ऑन पेपर राइटिंग में ले लेंगे, उतना ऑटोमेशन करना आपको आसान हो जाता है। एलिमिनेट रन बुक्स एंड मैनुअल प्रोसीजर्स। रन बुक्स का मीन्स है जो आपके यहाँ मैनुअल्स चले आ रहे हैं, ट्रेडिशनल जो बुक्स हैं उनमें लिखा हुआ है, उनको कई बार हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। मैनुअल प्रोसीजर्स जो हो रहे हैं उनको भी आपको एलिमिनेट करना है। मैनेज बाय एक्सेप्शन। मैनेज बाय एक्सेप्शन मीन्स जो एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं उनको आप कैसे मैनेज करते हैं। ये एक प्रिंसिपल है जिसमें आपको एक्सेप्शनल सिचुएशन के लिए, अनयूजुअल सिचुएशंस के लिए you have to take the decision. Automate SLAs means service level agreement. Service level agreement आपका ऑटोमेट होना चाहिए क्योंकि कस्टमर के साथ कंपनी का क्या एग्रीमेंट है उसकी सर्विस से रिलेटेड, वो ऑटोमेशन के साथ पूरा होना चाहिए। इसके लिए ऑटोमेट एसएलए वाला एक कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल है ना, कंपनी, ताकि कस्टमर को कहीं कोई दिक्कत ना हो। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट इज पावर। पावर मीन्स इलेक्ट्रिकल पावर। सेकेंड एलिमेंट इज प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस।
प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस मीन्स प्रोग्रामिंग। मान लीजिए आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए जो प्रोग्रामिंग होगी वो आपको इंस्ट्रक्शंस में देना पड़ेगा, प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस में। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम मीन्स एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्रामिंग है उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये कंट्रोल सिस्टम में है। थैंक यू।